दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे जीवन में टॉर्च की क्या महत्व है। आध्यात्मिक रूप से टॉर्च को हम दिव्यदर्शी कह सकते हैं। साइंटिफिक रूप से हम इसको टॉर्च कहते हैं। दोनों का मतलब ये है कि साधारण दृष्टिकोण से आगे जो चीज देखनी हो उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ से ये हमारे लिए सुलभ उपलब्ध है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहते हैं, यानी कि जिसको तीनों काल की ज्ञान हो, आराम से देख सके। आदमी को भी अब त्रिकालदर्शी बनने की आवश्यकता आन पड़ी है, वो चाहे सूक्ष्म रूप से हो या वृहद रूप से हो। उसका कारण यह है कि ह्यूमन प्राणी जितने भी हैं उनके अंदर एक तपस्या आ गई है कि कैसे धन कमाया जाए, और उसके लिए उन्होंने कई तरह के सूत्र इस ब्रह्मांड में फैला दिए हैं। पहला सूत्र यह है कि जब भी उनको कोई सामान बेचना होता है तो वो विद्वान वर्ग को पकड़ते हैं जो उनका एडवर्टाइजमेंट करता है। और एडवर्टाइजमेंट वो क्या करता है कि ये वस्तु फला दिन खरीदने से आपके लिए शुभ होगी। अगर उसके मूल्य में जाएं तो हमें पता लगेगा कि जो वस्तु 10 रुपए की थी उस दिन वो 15 रुपए की मिलेगी। अब आप देखिए वो हमारे लिए शुभ कैसे हो सकती है जो हमें 10 की 15 में मिल रही है। हमारे लिए तो शुभ उस दिन है जिस दिन उसकी हमें आवश्यकता हो और वो कम रेट पे मिल रही हो। इसी का फायदा बिजनेसमैन उठाते हैं और वो 10 के माल को 15 में बेच के हमें शुभ बता के अपने लिए शुभ करते हैं। यानी कि इसके पीछे का साइलेंट फीचर ये है कि वो उसके लिए शुभ है जो उसको बेच रहा है, उसके लिए शुभ नहीं है जो उसको खरीद रहा है। अब आप देखिए, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि में प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश कहाँ से आएगा? शिव की आराधना करने से, उस दृष्टिकोण को समझने से। और उसके लिए आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा शिव की शक्तियों का। प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर से शिव को इनबिल्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी और वो उच्च कोटि की साधना आपको दिव्य दृष्टि देगी। दूसरा आदमी आपकी जेब ना काट सके, ये समझ आपके अंदर पैदा हो जाए, तब ये हमारे लिए शुभ होगी। और इस शुभता का लाभ उठाने के लिए हमें कुछ और भी आवश्यकता होगी। और वो आवश्यकता क्या है? मृदुभाषी मैनेजमेंट। कब हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कब कब हमें क्या चीज़ चाहिए, कहाँ से उसका मार्केटिंग रिसोर्सेज है, ये सब अध्ययन तब होगा जब हमारी बुद्धि में माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि होगी। ये भी आपको इनबिल्ट करना होगा। उसके लिए आपको माता गायत्री की साधना करनी पड़ेगी। और ये साधनाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद, सुबह शाम, इनबिल्ट करने के बाद इतना सफिशिएंट समय है हमारे पास कि 10-10 मिनट की साधना के बाद हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग तीनों ही बदल जाएंगे।
और ये बदली हुई स्थिति आपके लिए प्रेरणादायक होगी। आप अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, समाज के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। और इन सब के बाद जो आपको अनुभूति होगी वो होगी आनंद की। और आनंद ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। जब आप प्रफुल्लित रहें, हर समय आपके चेहरे पे एक चमक रहे, जैसे हम मोबाइल के ऊपर एक पोस्टर बदल देते हैं जिसको देखते ही हमें एक अनंत खुशी होती है। कोई फूल का चित्र लगाता है, कोई देवी देवताओं का लगाता है, तो हमें थोड़ा सा अपना चित्र बदल लेना चाहिए। हमारा मुखड़ा बदल जाएगा जब हम उसके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि की किरणें पाएंगे। हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, जीवन हमारा खुशहाल होगा। नमस्कार।